Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मैजिशियन अभी। मैं अभिषेक और आज हम लोग बच्चा पार्टी देखेंगे क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे 2.3 के बारे में और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो पहला इसमें जो टॉपिक है वो कह रहा है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी जिसमें दोनों तरफ बोथ साइड्स आपको वेरिएबल गिवन होंगी। पहले जो हमने वेरिएबल्स इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें एक साइड वेरिएबल दिया होता था और एक साइड हमारे कांस्टेंट वैल्यू दी होती थी और उस वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती थी। फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी, उसमें वर्ड प्रॉब्लम से हमें लीनियर इक्वेशन बिल्ड करनी होती थी और लीनियर इक्वेशन को बिल्ड करने के बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी उस वेरिएबल की। थर्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब ही यही हो गया कि दोनों तरफ हमारे लीनियर इक्वेशंस होंगी जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल। एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स होंगी और ये कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं 2x minus 3 equal to x plus 2 और इसको हमको करना है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करिए। यानी क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x minus 3 equal to x plus 2। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बच्चा तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर के बारे में आप इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए बेटा, ये 2x भी एक वेरिएबल है और इसके साथ x भी एक वेरिएबल है। 2x में x वेरिएबल है, कांस्टेंट है, दोनों मिलके हमारे पास वेरिएबल वैल्यू बन रही है और यहाँ पर x वेरिएबल है। तो दोनों साइड में एक सेम वेरिएबल x है और इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं? जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो पहले तो उन वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और बाकी जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यूज हो, एक्स्ट्रा टर्म्स हो, उनको ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ कर देते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? वेरिएबल जो सेम वेरिएबल है उनको एक साइड में करेंगे और बाकी भी जितने एक्स्ट्रा टर्म हैं वो हम एक साइड कर देंगे। तो देखिए 2x x इस साइड में राइट हैंड साइड में प्लस की वैल्यू के साथ है, इस पॉजिटिव को हम इधर ढकेलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x। क्लियर है? बदल देंगे इसको, माइनस वाला इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर प्लस का था, माइनस का 3 गया तो प्लस का 3 हो गया। एक दूसरे को आपस में ट्रांसपोज करने पर उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, ये आपको मालूम है। अब देखिए 2x से x को घटाएंगे तो x बचता है, 2 और 3 जोड़ देते हैं तो 5 आता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्या किया? वेरिएबल को एक साइड किया और नॉन वेरिएबल जो अदर टर्म्स हैं उनको एक साइड कर दिया। अब जो माइनस में की वैल्यू ट्रांसपोज की वो प्लस हो गई और प्लस की वैल्यू अगर ट्रांसपोज की तो माइनस हो गई। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ऐड होने को था इनको ऐड कर दिया तो x इक्वल टू 5 आ गया। चलिए नॉट टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज द सॉल्व 5x plus 7 upon 2 equal to 3y 2x minus 14। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट वैल्यू भी गिवन है और आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी वैल्यू गिवन है। अब देखेंगे तो दोनों साइड आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, दैट मींस लीनियर है। देन अब आप देखें तो 5x और 3y 2x यानी इन दोनों के पास x है, यानी दोनों साइड में वेरिएबल हैं। तो ये वेरिएबल को हम एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लस के 5x है और ये 3y2 माइनस प्लस के हैं, इनको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड की साइड में लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। क्लियर है? क्या होता है हमेशा जब हमारे वैल्यूज प्लस
मल्टीप्लाई या डिवाइड को ट्रांसपोज करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, आपस में बदल जाती है, प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस हो जाती है। क्लियर है? इक्वल टू ये माइनस का 14 था, वैसे ही मैंने रखने दिया और इसको इधर ट्रांसपोज किया था तो ये प्लस की वैल्यू इधर थी, प्लस 7/2 था, ये माइनस का 7/2 हो गया। अब देखिए 2 5 जा 10, 10 में से 3x जाएगा तो बेटा बचेगा 7x। 2 5 जा 10, 10 में से 3x गया 7x/2 इक्वल टू, क्लियर है? 14 2 जा 2 का 14 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 28 माइनस का 7/2। एनी प्रॉब्लम? आप चाहे तो अपॉन 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7x/2 इक्वल टू 28 में 7 जोड़ेंगे तो 8 और 7 35, 35/2। क्लियर है? अब देखिए 2 से 2 हट जाएगा कि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है और दोनों डिनोमिनेटर में है, ठीक है? तो 1/2 1/2 ये दोनों हट जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो x इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 5। दिस इज योर आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आपकी एक्सरसाइज 2.3 में गिवन होंगी और आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए तो वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चा पार्टी, तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। तो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। तो पहले तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर चेक करिए कि सही है तो गलत। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करनी है। तो देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए। तो 3x प्लस के 2x इधर आएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे, इक्वल टू 18 को दूसरी साइड ले लीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब देखिए 3x से अगर 2x को हटाएंगे तो x बचेगा, x इक्वल टू 18। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। चेक कैसे करेंगे? चेक करिए। तो चेक पुट x इक्वल टू 18 इन द इक्वेशन में रखिए। तो देखिए 3 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। तो देखिए 3 8 जा 54, 3 18 जा 18 3 जा 54 आ जाएगा और ये आ जाएगा तो आपका 36 प्लस 18 और ये भी आपका ऐड होकर 54 आ जाएगा। तो देखिए LHS कैसी आ गई? RHS के बराबर आ गई, तो ये चेक हो गया। देन द आंसर इज करेक्ट। देन x इक्वल टू 18 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। क्लियर है? देखिए ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, क्योंकि 5 के साथ t है और 3 के साथ भी t है। तो जिनके साथ t है उनको वेरिएबल के तरीके रखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे। तो देखिए 5t प्लस का था, 3t इधर भी प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, इधर माइनस का 5 था और 3 को उधर ले गए तो प्लस का 3 हो गया। जिनको हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बदलते हैं, उनके साइन केवल चेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं। तो देखिए 5t से 2t जाएगा, 3t जाएगा तो 2t बच जाएगा। 2t इक्वल टू माइनस के 5 और प्लस का 3 तो माइनस का 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? t इक्वल टू -1 इज आवर आंसर। क्लियर? चेक करिए। तो जब चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे? पुट t इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन में अगर आप ये रखेंगे और दोनों साइड जो है हमारी इक्वल आ जाती है तो आंसर सही है हमारा। तो 5 इंटू -1 5t है ना, 5t -3 इक्वल टू 3t माइनस 5। चलिए तो 5 इंटू -1 -3 इक्वल टू 3 इंटू -1 -5। ये हो गया माइनस का 5 -3 इक्वल टू -3 और माइनस का 5।
दैट इज इक्वल टू -8 इक्वल टू -8, दोनों साइड है LHS और RHS सेम आ गई, तो आवर आंसर इज करेक्ट। आवर आंसर वाज करेक्ट, ठीक था, आवर आंसर वाज करेक्ट। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बेटा, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5x + 9 = 5 + 3x। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लगाया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिजिटल प्लस माइनस का चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। डू इट योरसेल्फ एंड send your answer in comment box। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप आसानी से कर लेंगे, मुझे मालूम है, और आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4z + 3 = 6 + 2z। चलिए अगर ये वाला आप दे देंगे, ये वाला मैं आंसर दे दे रहा हूँ, सेम है दोनों। देखिए डिजिट का चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, इनको एक साइड करिए, और ये दोनों कांस्टेंट है, इनको एक साइड करिए। तो इसको एक साइड ले आते हैं, 4z प्लस का 2z इधर आएगा, माइनस का 2z इक्वल टू, ठीक है, और ये 3 उधर जाएगा, तो 6 प्लस का था, 3 उधर गया माइनस का। 4z में से 2z हट जाएंगे तो 2z बचेगा, और 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। क्लियर। नाउ z इक्वल टू 3/2, क्योंकि 2 के साथ z के साथ 2 मल्टीपल में था, उधर जाएगा डिवाइड में। हमने z की वैल्यू निकाल ली, ये हमारा आंसर हो गया। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए आप ये वैल्यू रख के देखेंगे। चेक, पुट z इक्वल टू 3/2 इन द इक्वेशन। चलिए इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 2/3 सॉरी 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 × 3/2। वैल्यू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3, यानी LHS जो है वो हमारा RHS के बराबर आ गया। तो आवर आंसर वाज करेक्ट। मेरा आंसर क्या था? सही था। क्लियर? चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसको यहां से रफ कर देता हूं इतना मैं, और ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। ये भी क्वेश्चन आप सेम है, तो ये भी आप घर से करेंगे। डू इट योरसेल्फ एंड सेंड योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्लियर है? ये कमेंट करेंगे आप ये भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। इसमें से थोड़ा बात करना है। देखिए क्या करना है हमें इसमें। देखिए आपको जो ये एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर जैसा x - 1, इसको पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, सिंपल कर लेना है आपको। तो जब आप इसको सिंपल करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 8x + 4 = 3 का x में होगा तो 3x, देन 3 माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो -3 + 7, और सिंपल करेंगे तो 8x + 4 = 3x, माइनस का 3 प्लस का 7, तो प्लस का आपके पास 4 आ जाएगा। प्लस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की कम है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं। 4 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस का आएगा। अब देखिए ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, क्योंकि इनके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो जिसके साथ वेरिएबल है उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर लीजिए। तो 8x माइनस का प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3, तो
माइनस का 3x इक्वल टू 4 इधर है, कोई दिक्कत नहीं, इस 4 को उधर भेज दिए, माइनस प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा, 0 बचेगा। तो 8x माइनस 3 कितना होगा, 8 में से 3 जाएंगे 5x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। यानी आपकी वैल्यू कितनी आई, 0। चेक करिए, जब चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन में पुट करिए तो 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी 0 माइनस 1 प्लस 7, तो दिस इज द 4 इक्वल टू 3, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 7, क्लियर। तो ये हो जाएगा ये भी 4, तो 4 इक्वल टू 4, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गई। तो अवर आंसर इज करेक्ट। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये हमने चेक कर लिया। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चा पार्टी, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि x इक्वल टू 4y5 इंटू एक्स प्लस 10। देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। x इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/5 का x के बाद होगा तो 4/5x प्लस 10 इंटू 4/5, क्लियर है। तो ये वेरिएबल के साथ x वाले दोनों टर्म है, इनको एक साइड कर दीजिए, तो x माइनस ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस की, तो 4/5x इक्वल टू ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, क्लियर। एनी प्रॉब्लम, आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हम 5 का x में करेंगे तो 5x माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 8, क्लियर। 5 का अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है, उधर भेज देंगे इसको तो डिवाइड में चला जाएगा। 5x में से 4x घटाएंगे तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 8 इंटू 5, क्लियर। 8 5 जा 40 हो जाएगा। 5x में से 4x जाएंगे तो x इक्वल टू 40 हमारा आंसर आ गया। चेक कैसे करेंगे आप, पुट x इक्वल टू 40 इन योर इक्वेशन, और ये आपको चेक करना है, क्लियर है, आपको चेक करेंगे इसको, मैंने बता दिया कैसे करना है, आप चेक करिए इसको। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2x by 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। चलिए अब देखिए, ये भी x टर्म है, ये भी x टर्म है, इनको एक तरफ करिए, बाकी को आप ट्रांसपोज मारिए, इसको इधर ट्रांसपोज मारिए, इसको इधर, इतना आपको समझना है बस। तो 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू 3 माइनस 1, कितना ही चाहिए, प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1, ये प्लस की वैल्यू आई इधर, तो इसलिए माइनस की, इतना आपको समझना है, बाकी कुछ करना नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए 15 और 3 से आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 15, 3 5 का 15 डिवाइड करिए, 3 का 15 में डिवाइड करेंगे आपको आएगा 5, जो आया उसका ऊपर गुणा कर दीजिए इसके साथ, जो भी ऊपर लिखा होगा, तो 2x लिखा है, माइनस की जगह माइनस 15 बन जा 15 1 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 7x इक्वल टू 3 में से 2 बन गया तो 2 बचा, 15 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में उधर ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब देखिए 5 2 जा 10x इक्वल टू 7 बन जा 7x इक्वल टू 2 इंटू 15, दिस इज 15 2 जा 30, और 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 अपॉन 3, तो 3 10 जा x इक्वल टू 10, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। अब आप चेक करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे, वही आप पुट x इक्वल टू 10 इन द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में आप रख दीजिए और चेक कर लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर LHS और RHS दोनों साइडें सेम आ जाती है x की वैल्यू रखने पर, तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2y प्लस 5/3
इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस वाई। अब देखिए सेम क्वेश्चंस हैं आपके, फ्रैक्शनल फॉर्म भी है, कंप्लीट फॉर्म भी है, बाई वाले टर्म आपको एक तरफ लाने हैं, ठीक है, और जो विदाउट वेरिएबल के टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाना है, आपको कैलकुलेट करना है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, डू इट by yourself and comment your answer. Comment your answer. अपना आंसर हमें कमेंट करिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये आपको भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 है ना, बड़ा मजेदार और इजी क्वेश्चन। सॉल्व करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये भी m के साथ है, ये भी m के साथ है, तो जो टर्म विद द वेरिएबल है उनको एक साइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 3m और 5m इधर प्लस का है, ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू -8/5 ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर है। अब 3 में से 5 घटाएंगे, बड़ी वैल्यू 5 है, छोटी वैल्यू 3 है, 3 पॉजिटिव है, 5 माइनस का है, वैल्यू आएगी माइनस की, क्योंकि निगेटिव जो हमारा पास वैल्यू है वो बड़ी है, तो माइनस की वैल्यू और 5 में से 3 या 3 में से 5 घटाने पे आता है 2, तो 2m इक्वल टू -8/5। माइनस से माइनस हटा दीजिए आप, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्लियर है। तो m इक्वल टू अब आ गया 4/5। दिस इज योर आंसर। चेक कैसे करेंगे, चेक पुट m इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन रखिए। तो आपके पास यहां पर ये रखने पे क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। चलिए तो ये आ जाएगा 4 3 या 12/5 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 8/5, 8 5 जा 20, तो 12/5 इक्वल टू 20 माइनस 8/5, दिस इज आल्सो 12/5, देन 12/5 इक्वल टू 12/5, दैट मींस LHS बराबर RHS, और अगर LHS बराबर RHS आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, आवर आंसर इज करेक्ट, आवर आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही प्यारा टॉपिक था, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक था। इसकी हेल्प आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। आपको इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है यहाँ आपको सीखने को मिला कि जब दोनों तरफ वेरिएबल हो तो दोनों की तरफ के वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं और अपने वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना मत भूलिए और प्लीज सब्सक्राइब करते करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट करिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, वीडियो पर कमेंट करते रहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत है आपको या आपको अच्छा खराब जैसा भी लगता है, प्लीज कमेंट करते रहिए। देन पॉज द वीडियो एंड नोट